नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दशहरा पर्व की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज की। जोधपुर दौरे पर मुख्यमंत्री गहलोत रसाला ब्रिज, पावटा सहित कई इलाकों में किया जनसंपर्क। कार्यकर्ताओं से किया संवाद, कहा आपका आशीर्वाद लेकर पूरे राजस्थान में घूमूंगा। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत का जन्म शताब्दी वर्ष समारोह जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ आयोजित। वसुंधरा राजे ने अर्पित की श्रद्धांजलि। कोटा में पानी की टंकी पर चढ़ा परिवार, भाइयों पर लगाया संपत्ति पर कब्जा करने के आरोप। आश्वासन के बाद उतरे पति पत्नी और बच्चे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का निशाना, कहा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस। टिकट वितरण के बाद नाराजगी को लेकर बोले 2-3 दिन में विरोध का तापमान कम हो जाएगा। मुंबई के कांदीवली इलाके की बिल्डिंग में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। हादसे में 2 लोगों की मौत। मनाया गया महानवमी का त्योहार, मां सिद्धिदात्री की हुई आराधना। मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब, घर घर किया गया कन्या पूजन। गुजरात के वडोदरा में 25,000 दियों से की गई महाआरती। महाअष्टमी के अवसर पर गरबा कार्यक्रम में की गई महाआरती। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कराया कन्या पूजन। महानवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास पर कराया कन्या पूजन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महानवमी के अवसर पर गोरक्षपीठ की परंपरा के अनुसार किया कन्या पूजन। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में 9 दुर्गा स्वरूपा कुमारी कन्याओं के पांव पखारे, विधि विधान से पूजन किया। उपहार देकर लिया कन्याओं का आशीर्वाद। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी का निधन। स्पिन गेंदबाजी के लिए थे मशहूर। 67 टेस्ट मैचों में चटकाए थे 266 विकेट। कांग्रेस और आरएलपी नेताओं समेत पूर्व अधिकारी ने थामा भाजपा का दामन। सुरेश मिश्रा, सीमा चौधरी, रिटायर्ड आईएएस अंतर सिंह नेहरा समेत कई लोग हुए बीजेपी में शामिल। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने दिलवाई सदस्यता। भाजपा का कांग्रेस सरकार पर हमला, गजेंद्र सिंह ने तुष्टीकरण का आरोप लगाया। कहा राजनीति कर रही है कांग्रेस। राजेंद्र बोले पुजारी महंत रहे निशाने पर। मुकेश दाधीच ने की पुजारी प्रोटेक्शन बिल घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग। कांग्रेस सह प्रभारी अमृता धवन का बयान, कहा सर्वे के आधार पर दिए गए टिकट जो जीतेगा उसी को बनाया जाएगा उम्मीदवार। विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान पुलिस अलर्ट। बाड़मेर के धोरी मन्ना में कार से 27 लाख बरामद। बीकानेर के पांचू में कपड़े पकड़े 20 लाख नकद। दौसा में नाकाबंदी के दौरान 2 बसों से 173 किलो चांदी के आभूषण किए जब्त। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ली अधिकारियों की बैठक। विकास कार्यों और सड़कों की अपडेट स्थिति को लेकर ली बैठक। नैनीताल क्लब में आयोजित हुई वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक। गुजरात के पालनपुर में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिरा। कुछ लोगों के दबे होने की आशंका। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद। हादसे के बाद घटनास्थल पर जुटी भीड़, बचाव और राहत कार्य जारी। हरियाणा में राज्य गृह मंत्री अनिल विज ने दिखाई सख्ती। 372 जांच अधिकारियों को किया निलंबित। इसके साथ ही साथ अनिल विज ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि 1 माह के भीतर संबंधित डीएसपी को सभी 3229 एफआईआर फाइनल डिस्पोजल के लिए स्थानांतरित करने के निर्देश। साथ ही साथ फाइनल न करने पर डीएसपी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। चेन्नई के मेडवक्कम में बिजली के गोदाम में लगी आग। मौके पर कई दमकल कर्मी मौजूद। आग बुझाने की कोशिश जारी। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह असम और अरुणाचल प्रदेश की 2 दिवसीय यात्रा पर तेजपुर पहुंचे। राजनाथ सिंह का अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। क्षेत्र में तैनात सशस्त्र बलों के जवानों के साथ करेंगे बातचीत। रक्षा मंत्री तवांग में जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे।
यूपी के लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगे अखिलेश यादव भावी प्रधानमंत्री के होर्डिंग। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने लगाया भावी प्रधानमंत्री का होर्डिंग। लखनऊ में सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का होर्डिंग लगाने के बाद बयान। कहा, अखिलेश यादव का जन्मदिन 1 जुलाई को होता है, लेकिन उनके प्रति प्रेम व सम्मान जताते हुए नेता और कार्यकर्ता कई बार उनका जन्मदिन मनाते हैं। सपा के कार्यकर्ताओं की कामना है कि अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री बने और जनता की सेवा करें। एमपी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के आवास पर किया प्रदर्शन। नर्मदापुरम, सिवनी, मालवा और रामपुर बाघेलान सीटों पर घोषित उम्मीदवारों की बदलने की मांग। दिल्ली एनसीआर में हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, लोगों को हो रही काफी परेशानी। दिल्ली में बढ़ते एक्यूआई पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुलाई बैठक। जीआरएपी के दूसरे चरण और मौजूदा एक्यूआई स्तर को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। दिल्ली सचिवालय में बुलाई गई बैठक। दिल्ली के मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय का प्रदूषण मामले पर बयान। कहा, हम सब मिलकर प्रदूषण के लिए काम करने वाले हैं। आम जनता को समझना होगा कि प्रदूषण कम करने के लिए उनके योगदान की भी जरूरत है। एमसीडी कचरा प्रबंधन पर काम करती है और हम चाहेंगे कि जहां जहां कचरा हो वहां हम उसका प्रबंधन करें, जिससे प्रदूषण से निपटा जा सके। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में कार ने एक महिला को पीछे से टक्कर मार दी। महिला ममता शर्मा को घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय लाया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घर से सब्जी लेने निकली थी महिला। धौलपुर के मनिया में महिला को कार ने टक्कर मार दी। गंभीर हालत में परिजनों ने महिला को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर मृतका के शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। धौलपुर में रावण का 51 फीट ऊंचा पुतला बनकर तैयार। कलाकारों को रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतले बनाने में लगे 15 दिन। मेला मैदान में विजयादशमी के दिन होगा रावण दहन। कार्यक्रम में रंग बिरंगी लाइट और विशेष आतिशबाजी की व्यवस्था। डीग के कुम्हेर के चामुंडा माता मंदिर में 2 दिवसीय मेला आयोजित। मेले में भारी संख्या में माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु। दूध और गंगाजल का अभिषेक कर की गई माता की पूजा अर्चना। परंपरा के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराकर दी गई दक्षिणा। डूंगरपुर के बांसिया गांव में नवयुवक मंडल की ओर से कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन। श्रद्धालुओं ने कन्या पूजन कर लिया आशीर्वाद। आसपास मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्रतापगढ़ शहर में 20 से ज्यादा स्थानों पर सजाए गए गरबा पांडाल। पांडालों में देर रात तक सुनाई दी डांडिया नृत्य की खनक। एरियापति रोड पर महिलाओं ने तलवारों के साथ गरबा नृत्य किया। प्रतापगढ़ में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने शहर के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च किया। लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। पुलिस और कर्मियों को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। भयमुक्त, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान की अपील की। बांसवाड़ा के घाटोल में बाइक और पिकअप के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। इसके साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बांसवाड़ा के घाटोल में चिड़ियावासा में अनियंत्रित ट्रक ने पैदल जा रहे युवक को कुचल दिया। हादसे में 25 वर्षीय विशाल डिंडोर की मौत हो गई। नया पाड़ा का रहने वाला है मृतक। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 12 किलो अफीम डोडा चूरा जब्त करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। बांसवाड़ा संभागीय आयुक्त नीरज के पवन प्रतापगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश से लगते हुए सीमावर्ती इलाकों का निरीक्षण किया और दिशा निर्देश दिए। इस दौरान प्रतापगढ़ मंदसौर राजपुरिया बॉर्डर पर चेक पोस्ट का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों और एफएसटी के सदस्यों को सतत निगरानी के निर्देश देते हुए कहा कि चेक पोस्ट से कोई भी वाहन बिना तलाशी के नहीं गुजरना चाहिए। राजसमंद के द्वारकेश वाटिका में रॉयल ग्रुप की ओर से डांडिया महोत्सव परवान पर नजर आया। अष्टमी की रात पंडाल रहा डांडिया की खनक से गुंजायमान। रीमिक्स गानों के म्यूजिक की थाप पर युवाओं ने खेला डांडिया। राजसमंद के भीम में पुलिस कांस्टेबल पर तलवार से जानलेवा हमला करने का मामला। पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। अब तक पुलिस ने 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अभी भी 25 आरोपी चल रहे फरार। उदयपुर ग्रामीण इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। कई जगह पर तेज, मध्यम और मूसलाधार बारिश का दौर हुआ शुरू। 3 दिन से लगातार तापमान में हो रही बढ़ोतरी। न्यूनतम तापमान गिरने की संभावना। बारिश के बाद बढ़ेगी ठंड।
राजसमंद पुलिस ने जिले भर में छापेमारी कर 112 अपराधियों और समाज कंटकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के 230 अधिकारी जवानों ने अलग अलग टीमें बनाकर 151 ठिकानों पर दबिश दी। इस दौरान 37 हिस्ट्री शीटरों, 74 असामाजिक तत्व, 29 वांछित अपराधी पकड़े गए। वहीं 9 अपराधियों को आबकारी, पर्यटन और विभिन्न अधिनियमों में गिरफ्तार किया गया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत 29 अक्टूबर को जयपुर राजभवन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ 30 और 31 अक्टूबर को कर्तव्य पथ पर समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें राष्ट्र की एकता और विविधता के प्रतीक कलश को अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक में स्थापित किया जाएगा, जिसमें राजसमंद जिले से 18 संभागियों की टोली दिल्ली पहुंचेगी और राष्ट्रीय स्तर कार्यक्रमों में भाग लेंगे। झालावाड़ के मिनी सचिवालय के बाहर बजरी सप्लायर्स का विरोध प्रदर्शन। रॉयल्टी ठेकेदारों की ओर से अवैध वसूली को लेकर किया जा रहा प्रदर्शन। विरोध करने पर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं रॉयल्टी ठेकेदार। अवैध वसूली को लेकर लोगों में गुस्सा। बूंदी के तालेड़ा में जलौदा फाटक के पास युवक का मिला शव। रेलवे गार्ड ने पुलिस को सूचना दी है। तालेड़ा कस्बा निवासी 22 वर्षीय धीरज जोशी के रूप में पहचान हुई शव की। पुलिस मौके पर पहुंची। झालावाड़ एसपी ऋचा तोमर के निर्देश पर मादक पदार्थ तस्करी रोकने के लिए जारी अभियान। पुलिस ने गश्त के दौरान मंदिरपुर तिराहे से फैजान खान को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 10 ग्राम स्मैक बरामद। कोटा रेलवे फाटक में अज्ञात चोरों ने 3 सरकारी आवासों को बनाया निशाना। नकदी और जेवर लेकर चोर हुए फरार। रेलवे कर्मचारी कुंज बिहारी मीणा, शिवजी लाल गुर्जर और मुकेश मीणा के क्वार्टर में हुई चोरी। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। कोटा के बगतरी गांव में 25 फीट ऊंचे रावण के पुतले का होगा दहन। गांव में पौराणिक काल से चली आ रही है पुतला दहन की परंपरा। रावण दहन को लेकर ग्रामीणों में दिख रहा खासा उत्साह। बूंदी में विजयादशमी के पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। रावण के पुतले को दिया अंतिम रूप। नगर परिषद की ओर से होगा रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन। बूंदी की छोटी काशी में गरबा डांडिया की धूम। गुजराती वेशभूषा में नजर आए लोग। सभी आयु वर्ग के महिला, पुरुष, युवक, युवतियां और बालक बालिकाओं ने किया डांडिया। अजमेर के पीसांगन में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वीप कार्यक्रम के तहत हाथों में तख्तियां लेकर वोट बारात निकाली गई, जिसमें आमजन को मतदान के प्रति जागृत करने का प्रयास किया गया। इस दौरान एसडीएम अपूर्वा परवाल ने हरी झंडी दिखाकर बारात को रवाना किया। लीडवाना के लाडनू में नवरात्र समापन पर घर घर कन्या पूजन किया गया। पैर धोकर लिया कन्याओं का आशीर्वाद। भोजन कराने के बाद कन्याओं को गिफ्ट भेंट किए। लीडवाना में सड़क हादसे में 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। सड़क के बीचों बीच मवेशी आने से हादसा हुआ है। बाइक का संतुलन बिगड़ने से नीचे गिरे चालक। दोनों घायलों का उपचार जारी। अजमेर के नसीराबाद में पुलिस ने नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और अश्लील फोटो को लेकर ब्लैकमेल कर जेवरात और नकदी ऐंठने के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ब्यावर के आशापुरा माता मंदिर में हवन और विशेष पूजा का आयोजन। श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ वेदी में आहुतियां दी। पंडित दामोदर गौड़ और लोकेश शर्मा के सानिध्य में संपन्न हुआ कार्यक्रम। नागौर के मेड़ता के सिद्धि विनायक मंदिर के सामने माता रानी के पंडाल में भजन और नृत्य का आयोजन। कलाकारों ने सिर पर आग लगाकर किया नृत्य। भारी तादाद में रही श्रद्धालुओं की भीड़। शाहपुरा के पंचरत्न परिसर में सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर चंदन दुबे ने आरती की। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के सहायक प्रोफेसर वी के शर्मा और सीबीईओ द्वारिका प्रसाद पारिक सहित अन्य लोग मौजूद रहे। विप्र सेना के तत्वावधान में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। लीडवाना के लाडनू में लाडनू युवा मंच की ओर से आयोजित भव्य और ऐतिहासिक गरबा डांडिया नृत्य का समापन कार्यक्रम। 7 दिनों से चल रहा था गरबा नृत्य में लोगों ने खूब खेला डांडिया। एसडीएम ने महिलाओं और युवतियों को बताया मतदान का महत्व। नागौर के पर्वतसर में शारदीय नवरात्र का 9वां दिन और आखिरी दिन पूजा अर्चना का दौर देखने को मिला। शहर में कई जगहों पर किया गया गरबा महोत्सव का आयोजन। जगह जगह सजी पंडालों में उमड़ी भीड़। माता रानी के अनेक भजनों पर जमकर खेला लोगों ने डांडिया। औरादी में नागरिक अभिनंदन और सम्मान समारोह का आयोजन होगा। कवि रतनलाल व्यास की स्मृति में होगा समारोह। गजलकार हबीब कैफी करेंगे समारोह की अध्यक्षता। बालोतरा में चुनाव के मद्देनजर पुलिस का सघन जांच अभियान। जिले में
14 स्थानों पर पुलिस की नाकाबंदी के दौरान की गई वाहनों की जांच पड़ताल, एक वाहनों को किया गया चेक, कई वाहन किए गए सीज। एसपी ने कई चेक पोस्ट का किया निरीक्षण। जैसलमेर के भड़ियाणा में विधानसभा आम चुनाव 2023 को लेकर बीएलओ कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम ने मतदान से संबंधित चारों ऐप्स के बारे में विस्तार पूर्वक सभी को जानकारी दी। पाली के देसूरी में बाली विधानसभा चुनाव के तहत अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन है। शांतिपूर्ण मतदान को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च। सादड़ी थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह सहित बीएसएफ के जवान भी मौजूद रहे। पाली के सुमेरपुर में ट्रेलर ने पुलिया पार कर रहे भेड़ बकरियों को कुचल दिया। वही ट्रेलर चालक बीच सड़क ट्रेलर छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर 4 लेन हाईवे रूट पेट्रोलियम टीम और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था को सुचारू करवाया। फिलहाल पुलिस ने भेड़ चालक की रिपोर्ट पर जांच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ के रावतसर में नगर पालिका की ओर से शहीद मेजर विकास भांभू की पुण्यतिथि के दिन शहीद की मूर्ति हटाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जहां मूर्ति हटाने के विरोध में सर्व समाज ने मूर्ति स्थल पर धरना शुरू कर दिया। वहीं पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने धरनार्थियों से समझाइश की, मगर धरनार्थी मूर्ति को वापस लगाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। हनुमानगढ़ में नरमा फसल तोल में काटने का मामला, किसानों ने कृषि उपज मंडी समिति टाउन कार्यालय पर जड़ा ताला। व्यापारियों और फैक्ट्री मालिकों पर किसानों ने लगाए धोखाधड़ी के आरोप। फसल बेचने आए किसानों की फसल तुलाई में काटने के आरोप। फसल खराब बताकर प्रति क्विंटल में कुछ किलो काटते हैं काट। अलवर में शाहपुर टोल टैक्स के पास कार ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिसमें करीब 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। उपचार जारी है। दौसा के मावा में जोर शोर से की जा रही रावण दहन और शोभा यात्रा की तैयारियां। नगर पालिका, गणेश मंदिर और दशहरा कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में चल रही हैं तैयारियां। शोभा यात्रा में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता सहित 55 जीवंत झांकियां निकाली जाएंगी। रावण का 61 फीट, कुंभकर्ण का और मेघनाथ के 51 फीट के पुतलों का दहन किया जाएगा। अलवर के राजगढ़ में नवरंग कला संस्कृति और ज्ञान दर्शन संस्था के तत्वावधान में गरबा महोत्सव का आयोजन। गुजराती ट्रेडिशनल गीतों पर बालिकाओं ने किया डांडिया नृत्य, रंग बिरंगी पोशाक पहनकर किया गरबा। अलवर के रामगढ़ में विजयादशमी पर्व पर पथ संचलन और शस्त्र पूजन का कार्यक्रम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से हुआ आयोजन। पथ संचलन में करीब 110 स्वयंसेवकों ने लिया हिस्सा। कस्बा निवासियों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। अलवर के कठूमर के धौलागढ़ देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ पूजा अर्चना के बाद मनौती मांगी। वहीं मंदिर में माता का जागरण हुआ। दूर दराज से राज्यों से लोग पहुंचे। जयपुर के सांगानेर में 12 मील रेलवे पुल पर आए दिन गाड़ियां गमलों को तोड़ती हुई डिवाइडर पर चढ़ जाती हैं और इसी तरह अलसुबह ड्राइवर को नींद आने पर बिगड़ा कार का संतुलन। हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं। झुंझुनू में नवरात्रि समाप्ति पर माता के मंदिरों में मेले जैसा माहौल। हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने माता के मंदिरों में माथा टेककर मन्नत मांगी। माता के दरबार में भंडारों के साथ विशेष पूजा अर्चना का दौर भी चला। भौड़की की जम्मवाए माता मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। सीकर में शारदीय नवरात्र के अवसर पर जैन दिगंबर भवन में विशाल कन्या पूजन और कन्या भोज का आयोजन किया गया, जहां पूर्व पालिका अध्यक्ष मधुसूदन भिंडा ने विद्वान पंडितों के सानिध्य में विशेष पूजा अर्चना कर हवन यज्ञ किया। इस दौरान कई कन्याओं को पैरों की पायलें, दक्षिणा, उपहार आदि भेंट किए गए। विधानसभा चुनाव में झुंझुनू पुलिस अलर्ट मोड पर है। आचार संहिता के लगने के बाद 1 करोड़ 55 लाख की बरामदगी हुई है। एक ही दिन में पुलिस ने सूरजगढ़ बगड़ गोटड़ा में 17,50,000 की नकदी पकड़ी है। एसपी देवेंद्र बिश्नोई की मॉनिटरिंग से सफल रही है ये मॉनिटरिंग। विभिन्न थाना क्षेत्र के नाकों पर तीनों शिफ्टों में चल रहा है सघन तलाशी अभियान। झुंझुनू में चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन अलर्ट है। जिला निर्वाचन अधिकारी एसपी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। पोलिंग बूथ पर इलेक्शन कमीशन के निर्देशों के तहत व्यवस्थाओं को जांचा है, परखा है। आमजन को भय मुक्त होकर मतदान करने का संदेश दिया है। जयपुर के सांगानेर में डंपर ने मारी कार को टक्कर से कार चढ़ी डिवाइडर पर। बड़ा हादसा होते होते टला। नीडवाना के लाडनू में सफाई कर्मी संघर्ष समिति के सदस्यों ने विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया है। सफाई कर्मियों ने वेतन भुगतान नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन किया। नीडवाना के गायत्री मंदिर मोहल्ले के निवासियों ने
पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन पहुंचा। ज्ञापन में उठी नए टावर निर्माण रोकने की मांग। जयपुर के सांगानेर में विवेकानंद बस्ती की 2 शाखाओं में मनाया गया विजयदशमी उत्सव। स्वयंसेवकों ने निकाला पथ संचलन, लोगों ने की पुष्प वर्षा, भारत माता की जय के नारे लगाए। रीडवाना कुचामन में 1 किलो सोना लूट की वारदात के मामले में खुलासा नहीं होने पर स्वर्णकार समाज के लोग एएसपी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की। राजसमंद के भाटोली में चामुंडा माता और कालका माता मंदिर से भव्य जवारा विसर्जन यात्रा निकाली गई, जिसमें 51 फीट ऊंचा नेजा सभी के आकर्षण का केंद्र रहा। डीजे के धार्मिक भजनों पर ज्वारा विसर्जन यात्रा मंदिर से रवाना हुई। ज्वारा विसर्जन यात्रा गांव के मुख्य मार्ग से होती हुई 1 किलोमीटर दूर बनास नदी स्थल पर पहुंची, जहां पर विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई। भरतपुर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नदबई में संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी के नेतृत्व में अर्धसैनिक बल की कंपनी और पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान फ्लैग मार्च निकालकर आम मतदाताओं को निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। रीडवाना कुचामन में ममता फिर हुई शर्मसार। कुचामन में फिर लावारिस हालत में मिली नवजात बच्ची। राजकीय अस्पताल के पालना गृह में मिली नवजात बच्ची। 8 घंटे पहले ही हुआ नवजात बच्ची का जन्म। 5 दिन पूर्व ही जिले में 2 स्थानों पर मिले थे 2 नवजात शिशु। प्रतापगढ़ में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक में अवैध रूप से ले जाए जा रहे 5000 लीटर स्प्रिट को जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया, साथ ही ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा के इटावा में पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इटावा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अलवर के बाला किला में शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन नवमी पर करणी माता मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ नजर आई। भक्त माता के दर्शन करने के लिए मंदिर के बाहर दूर तक लंबी कतार में दिखाई दिए, जिससे काफी देर तक श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए लाइन में लगे रहे। प्रतापगढ़ के अवलेश्वर में 67वीं जिला स्तरीय छात्रा वर्ग एथलेटिक्स प्रतियोगिता में बालिकाओं ने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान खेल मैदान पर मौजूद ग्रामीणों ने उनका उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता के संयोजक राजेंद्र सिंह देवड़ा ने कहा कि प्रतियोगिता में 100 से ज्यादा बालिकाओं ने भाग लिया है। बांसवाड़ा में नवरात्र की नवमी के शुभ अवसर पर सर्व सनातन जागरण मंच ने 1100 कन्याओं का सामूहिक पूजन और सामाजिक समरसता भोज का आयोजन किया। इस अवसर पर साधु संतों ने कन्या पूजन में उपस्थित होकर आशीर्वाद प्रदान किया। सवाई माधोपुर में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संपन्न कराने को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। फ्लाइंग स्काउट टीम की कार्रवाई में सूरवाल में नाकाबंदी कर 10 लाख रुपए की राशि को जब्त किया गया है। टीम प्रभारी ब्रजमोहन मीना ने कहा कि राशि को जिला कोष कार्यालय में जमा करेंगे। धौलपुर के राजाखेड़ा कस्बे में कचहरी मोड़ पर 4 बाइक आपस में भिड़ गई, जिन पर सवार 6 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 3 घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के पास ट्रक से टक्कर लगने से युवक घायल हो गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। अलवर में आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम के तहत जिला निर्वाचन प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी, पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा, जिला परिषद सीईओ, एसीईएम और नगर परिषद आयुक्त मनीष कुमार मौजूद रहे। साथ ही जागरूकता रैली को नगर निगम कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने अलग अलग मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन सभी आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस लगातार आगामी चुनाव को लेकर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। अलवर के 2 प्रॉपर्टी डीलरों ने भरतपुर में नगर के सीआरपीएफ के रिटायर कर्मचारी से प्रॉपर्टी बेचने के नाम पर करीब 8 लाख रुपए ठग लिए। इसके बाद पट्टे के नाम पर रकम ली, आखिर में प्लॉट भी नहीं दिया। पीड़ित नगर निवासी प्यारेलाल ने एनईबी और वैशाली नगर थाने में शिकायत दी है। नागौर जिले मेरता सिटी के पास स्थित ग्राम जसनगर में अद्भुत मंदिर है और जहां भंवाल माता के मंदिर में माता भक्तों ने 2.5 प्याले मदिरा का भोग लेती हैं और मंदिर इतिहास के बारे में मान्यता यह है कि 800 साल पुराना ये मंदिर है।
विजयादशमी का पर्व नागौर में पहली बार 6,15,000 से तैयार हो रहे हैं सबसे बड़े 3 पुतले। 8 साल बाद रावण के साथ मेघनाथ कुंभकर्ण का पुतला, रावण के सिर पर सींग। 1966 में पहली बार नगर पालिका के द्वारा दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कुचामन में राजकीय चिकित्सालय में कलयुग की मां और नवजात कन्या को पालन गृह में छोड़ दिया। मां ने लगभग 8 घंटे पहले ही हुआ था बच्ची का जन्म संभाला। डॉक्टर इसाक देवड़ा ने बच्ची को NGNBSU वार्ड में भर्ती किया। देसूरी चारभुजा नाल में एक निजी बस का ब्रेक फेल होने पर संतुलन बिगड़ने से बस खाई में गिर गई। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। सूचना पर चारभुजा पुलिस मौके पर पहुंची और बस को क्रेन की मदद से खाई से बाहर निकाला। कोटा के बगतरी गांव में रामनवमी पर 25 फीट रावण के पुतले का दहन किया गया। ग्रामीणों की मान्यता और पौराणिक परंपरा के अनुसार रावण के पुतले की राख को किसान अपने खेतों में ले जाकर डालते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। झालावाड़ के जाला पाटन में पुरानी तहसील में स्थित राज परिवार के सदस्य राज राणा चंद्रजीत सिंह ने कुलदेवी की पूजा अर्चना की। इस दौरान तहसील परिसर में राज राणा चंद्रजीत सिंह का भव्य स्वागत किया गया। सीकर के खाटू श्याम जी में केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने बाबा श्याम के दर्शन कर राजस्थान में भाजपा सरकार बनने की कामना की है। इस अवसर पर श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने पूजा अर्चना करवाकर श्याम दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया। और चलिए स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।